Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Applications of trigonometry, chapter number 9, exercise 9.1, question number is 11. क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर मेंशन है कि टीवी टावर है स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। टावर है जो बैंक ऑफ द कैनाल यानी उसके किनारे पर खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक यानी जो कैनाल का जो किनारा है, दूसरा जो किनारा है, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी जिस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा था, उस से 20 मीटर दूरी पर, away from this point, on the line joining this point to the foot of the टावर, यानी जो टावर का जो फुट है और जो फर्स्ट जो पॉइंट है, अ पॉइंट, ये पॉइंट और जो अनदर पॉइंट है, ये एक ही लाइन के अंदर है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 है, यानी अनदर पॉइंट से, दूसरे पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड आउट करना है। एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की जो विड्थ है वो पता करनी है। यानी लेट्स से एक ये टावर है ए बी, एक टावर है, ये हमें इसकी हाइट पता करना है। एक कैनाल है, ये कैनाल आपके पास टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ द कैनाल, जो कैनाल है उसके एक किनारे पर ये टावर खड़ा हुआ है। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, एक पॉइंट है उस कैनाल के दूसरी तरफ, एक किनारा आपके पास ये, यानी ये बैंक है, किनारा है, और ये दूसरा बैंक है, ये दूसरा बैंक है। यानी ये जो यहाँ से जो फ्लो ऑफ वाटर होगा इस वाले पॉइंट से, दूसरे किनारे से, इसके टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। फिर ये कहा जा रहा है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप टावर इज फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से एक 20 मीटर अवे, 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट डी। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, यानी ये जो पॉइंट है उसके ज्वाइनिंग करें तो फुट ऑफ द टावर तक चला जाए। ये पॉइंट लेट से हम सी मान लेते हैं, ये पॉइंट डी है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इस पॉइंट से और टॉप ऑफ द टावर, ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। फाइंड आउट करना है द, ये लेंथ तो आपको दे रखी है 20 मीटर। फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर,
एक तो ये जो सी बी है, ये फाइंड आउट करना है, यानी जो विड्थ ऑफ कैनाल है। और दूसरा, ये हाइट पता करना है, टावर का हाइट मालूम करना। तो लेट्स से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है एक तो ए बी के बारे में, और दूसरा बी सी के बारे में। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ए बी और डी। यानी ये ट्रायंगल ले रहे हैं पहले, जो कि बड़ा ट्रायंगल है, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, 10 30 होगा। क्योंकि हमें हाइट से मतलब है, बेस से मतलब है, तो ये होगा परपेंडिकुलर, यानी ए बी ऑब्लिक बेस जो होगा कंप्लीट होगा, यानी डी बी। ये 1/√3 हो जाएगा, 10 30। बी डी बी को हम क्या लिख सकते हैं? डी बी को लिख सकते हैं कि जो डी सी प्लस बी सी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम जो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ए बी की जो वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, वो कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ए बी की वैल्यू आ जाएगी DC + BC ऑब्लिक √3। अब यहाँ पर DC की वैल्यू कितनी है? इसको अगर और सिंप्लीफाई कर लें तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा, DC की वैल्यू 20 है, +BC ऑब्लिक √3। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। ए बी और सी, दिस वन। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पर भी बेस और परपेंडिकुलर में ही हमने काम करना है। तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री इक्वल टू AB/CB। और 10 जो 60 डिग्री है, वो कितने के बराबर होगा? 10 60 होगा √3 के बराबर होगा। ए बी की वैल्यू
यहाँ से हम पुट कर सकते हैं ए बी की वैल्यू, हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20 + CB डिवाइडेड बाय √3/CD। तो √3, 20 + CB, ये √3 CD हो जाएगा। √3 ऊपर ये BC या CB, कुछ भी लिख सकते हैं। 20 लेट्स से BC। तो ये 20 प्लस जो BC है, ये आपके पास BC हो गया। यानी ये वाली जो वैल्यू यहाँ पर आ गई, √3 नीचे आ गया। इसकी आप जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ये 3CD इक्वल टू 20 + BC आ जाएगा। और यहाँ पर जो CDs, तो यहाँ पे कुछ गलती हुआ। क्या गलती हुआ, देखिए ये गलती यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर tan जो 60 है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी। tan 60 होता AB/नॉट CD। हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये BC होता। तो ये वैल्यू यहाँ से गलत हो गया। इसको यहाँ से दोबारा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम एंगल है वो कौन सा ले रहे हैं, 60 डिग्री का ले रहे हैं। तो tan जो 60 हो जाएगा वो AB/CB या BC हो जाएगा। tan 60 कितना होगा, √3 होगा। AB की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देंगे, यानी 20 + BC और डिवाइडेड बाय √3, और ये BC हो जाएगा। तो ये √3 और 20 + BC ऊपर हो जाएगा, और ये नीचे 3 √3, ये BC हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा √3 का, तो ये 3 BC हो जाएगा। और ये 20 + BC हो जाएगा। तो 3 BC - BC = 20 हो जाएगा। और 2 BC = 20 और BC = जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। यानी BC की जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, 10।
मीटर आ जाएगी। अब जब ये 10 मीटर वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो हम हाइट निकाल सकते हैं, ए बी निकाल सकते हैं। तो हम ए बी को निकालने के लिए कहाँ से जा सकते हैं? फ्रॉम दिस वन से। इसको अगर हम ये मान लें कि भाई ये इक्वेशन हमारे पास वन है, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन वन हम ए बी, यानी जो हाइट ऑफ द टावर है, ये 20 + BC ऑब्लिक √3। तो ए बी की जो वैल्यू है वो 20 + BC की वैल्यू, अभी आपने 10 निकाला है, ये √3 हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा 30 √3 हो जाएगा। और इसको अगर रेशनलाइज करना चाहते हैं तो 30 ऑब्लिक √3 और √3 और ये √3। तो ए बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि 3 की 3 से मल्टीप्लिकेशन जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो ये 30 √3 ऑब्लिक 3 हो जाएगा। यानी ए बी की वैल्यू आ जाएगी 10 √3। यानी ये जो वैल्यू है ये 10 √3 हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन करने में गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसको देखना चाहिए कि कहाँ पर गलती हुई है और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।